कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट 72 टाइम्स. All the prime ministers together, they have not visited Northeast as much as Prime Minister Modi has visited Northeast. That we have to understand. और इसीलिए मोदी जी ने इसको अष्ट लक्ष्मी कहा और अष्ट आधार कहा. वो अष्ट आधार क्या है? What are that 8 progress symbols? Number 1 is peace, शांति. Number 2 is power generation. Number 3 is tourism. Number 4 is 5G connectivity. Number 6 is culture, development of culture and culture को संभाल के रखना, preservation of culture, traditions and natural farming and sports and enhancement of potential. ये 8 चीजों के आधार पर नॉर्थ ईस्ट को विकास करने का काम कर रहे हैं. आज मुझे खुशी है कि 11 पीस अकॉर्ड्स हुए हैं, 11 पीस अकॉर्ड्स, और 11 पीस अकॉर्ड्स के कारण आज इंसर्जेंसी 9,500 insurgents have surrendered. 9,500 insurgents of North East. If I talk about the reduction in insurgency incidents, it is 71%. And 60% reduction is in the insurgent attacks on the security forces. And 82% of insurgency reduction is there, insurgent attacks are there on the civilian population of Nagaland and Northeast. That we have to understand. कितना है? 82% का रिडक्शन हो गया है. और आपको मालूम है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 3 अगस्त 2015 को हुआ था और 17 नवंबर 2017 को एग्रीड पोजीशन और प्रोटेक्शन की बात हुई थी. रियो साहब, अभी आप चर्चा कर रहे थे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको अश्योर करता हूं तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और फिर से रियल टाइम इसका अकॉर्ड को आगे बढ़ाया करके. तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त आप सुन रहे थे, नागालैंड से जेपी नड्डा को इस वक्त आप सुन रहे थे. और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की. उत्तर प्रदेश में विपक्ष पर जमकर बरसे हैं योगी आदित्यनाथ. उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले कैसे माफिया दंगे का हार होते थे, लेकिन अब या तो वो जेल में है या जहन्नुम में है. पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे और बड़ा हमला इस वक्त विपक्ष पर बोला है. सीएम योगी ने क्या कहा है, सुनिए जरा. आज संकट उन्हीं के लिए है जो दुराचारी है. बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा था, संकट उसके लिए है. अब आप देखते होंगे हम लोगों ने तो एक ही बात कही है यूपी में, भाई देखो अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा. तीसरी जगह नहीं मिलने वाली. तय कर लो कहां जाना है. और बहनों और भाइयों, आज देखते होंगे दंगा समाप्त. 7 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है. कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं. अब तो कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है वहां पर, हर हर बम बम के साथ. पहले बमबाजी होती थी 17 के पहले, आज बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के उद्घोष के साथ कावड़ यात्री निकलता है. और जब निकल पड़ता है तो एक अद्भुत नजारा देखते हुए बनता है. श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं. यूपी की सियासी गर्मी ने एक बार फिर से चुनावी टेम्परेचर बढ़ा दिया है और वजह है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर दिया है. श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं. केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तनातनी किसी से छिपी नहीं. चुनावी रैली हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुद्दा कोई भी हो, दोनों नेताओं की जुबान पर एक दूसरे का नाम होता ही है. दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने से चूकते नहीं हैं
और कुछ ऐसा ही हुआ लखनऊ में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के 3 यारों के नाम गिना दिए। मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम, अतीक अहमद और मुख्तार। श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं। चुनावी सीजन है तो पुराने मुद्दों को भी हवा दी जा रही है ताकि चुनाव को अपने फेवर में किया जा सके। केशव प्रसाद मौर्य 2017 से पहले के यूपी का जिक्र कर अखिलेश पर हमला बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है तो कोई गलत नहीं होगा। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, लगभग हर जिला दंगे के आग में सुलग रहा था। बता दें कि हाल ही में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई, जिसके बाद से विपक्षी दल यूपी सरकार पर हमलावर है। मुख्तार की मौत के बाद उसके घर शोक जताने के लिए सेकुलर नेताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खुद अखिलेश यादव ने गाजीपुर में मुख्तार के घर जाकर शोक जताया था और उसकी मौत की जांच की मांग कर डाली थी। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की बागडोर संभाली है, कानून व्यवस्था योगी सरकार की सबसे टॉप प्रायोरिटी में है और शायद यही वजह है कि जगह कोई भी हो, तारीख कोई भी हो, माफिया का जिक्र जरूर होता है। सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे पिछले 7 सालों में यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। यूपी में ना अब अपराध है और ना अपराध करने वाले। पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर और पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है। आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे। आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं। देखा ना आपने, दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए। छोटी छोटी बात को लेके पत्थरबाजी होने लगती थी। पहले जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइकी हमने उतार दिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि जगह कोई सी भी हो, माफियाओं का जिक्र जरूर होता है। बीजेपी दावा कर रही है 80 की 80 सीटें जीतने का। क्या माफियाओं का मुद्दा उठा करके 80 की 80 सीटें जीती जा सकती है? यूपी में समीकरण क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर हरदम चुनौती बना रहा है। वाकई में यह कहा जा सकता है कि इन 5-6 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर के एक अच्छी सरकार चलाई। आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के जिलों में दंगे की स्थिति नहीं है, दंगा नहीं हो रहा है, यह बात आंकड़ों में है। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने याद दिलाया कि 2017 के पहले लगभग हर जिले में दंगा होता